कल के दिन का जब आगाज़ हुआ ना तो उस वक्त इंडिया बहुत मुश्किल में था। ऐसा लग रहा था कि शायद फॉलो ऑन हो जाए, फॉलो ऑन अगर हो गया तो फिर तो मतलब कि वो जो एक रही सही उम्मीद है इंडिया के लिए वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 119 रन्स और चाहिए था इंडिया को फॉलो ऑन से बचने के लिए। 5 विकेट इंडिया की गिर चुकी थी, 151 पे 5 आउट थे कल जब दिन का आगाज़ हुआ। और पहले ओवर में ही जब पहले ओवर की दूसरी बॉल में ही स्कॉट बोल्ट ने श्रीकर भारत को चलता किया तो फिर तो इंडिया के लिए बहुत सारी मुश्किलात बढ़ चुकी थी। और ऐसा लग रहा था कि शायद ये फॉलो ऑन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एक मतलब कि पार्टनरशिप कल जमी थी, अगर आज ये मतलब कि वो दिन का शुरुआत होते ही अगर इस तरह की पहले दूसरी बॉल पे विकेट गिर गया दिन की शुरुआत होती ही, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल थी इंडिया के लिए। लेकिन उसके बाद शार्दुल ठाकुर है, वो किस्मत ने भी उनका साथ बहुत दिया और वो खेले भी बहुत अच्छा है। क्योंकि एक तो पहले उनका उस्मान ख्वाजा ने कैच छोड़ा, वो भी उसी ओवर में स्कॉट बोलैंड की बॉल पे लास्ट बॉल थी शायद, वहाँ पर उनका कैच छोड़ा स्लिप में। एक वो कैच छोड़ा और एक 9 रन जब उन्होंने किए तो एक कैच उनका कैमरन ग्रीन ने छोड़ा। उनको थोड़ा सा किस्मत का भी साथ मिला और कुछ वो खुद भी अच्छा खेल गए। काफ़ी देर मतलब कि क्रीज पर जो है वो टाइम बिताया, अच्छी देर खड़े रहे, जिसकी वजह से ये हुआ कि मतलब कि वो वक्त जो था वो उससे ज़्यादा गुजर गया। अब ये नहीं था कि मतलब कि उन्होंने रन कम किया या रन ज़्यादा किया, वो एक अलग बात है। मतलब बात करने का मतलब ये है कि वो क्रीज पर कितनी देर खड़े रहे। तो अगर उनकी बात की जाए, अगर उनकी बॉल शार्दुल ठाकुर की, तो शार्दुल ठाकुर ने आपको 109 बॉल 109 बॉल खेले और 51 रन किया, जिसमें 6 चौके शामिल थे और ये प्रॉपर टेस्ट इनिंग्स थी। उनके साथ अजिंक्य रहाणे ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया, वो तो हर पहले से ही खड़े थे। अजिंक्य रहाणे की अगर बात की जाए तो उन्होंने 89 रन किए, एक छक्का 11 चौके लगाए 129 बॉल में। क्या कमाल की इनिंग्स खेली पूरी इंडियन बैटिंग लाइन में, जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, पुजारा, मतलब कि जहाँ पर सब फ्लॉप हुए वहाँ पर वो खिलाड़ी खेल गया कि जिसको 1.5 साल से इंडियन क्रिकेट टीम में टेस्ट खेलने का मौका ही नहीं मिला, और इस बड़े मंच पे आकर उसने परफॉर्म करके मतलब कि बताया कि आपने ये गलत किया, मुझे मौका देना चाहिए था। कमाल की इनिंग्स खेली। और ये जो आउट हुए ना, वो मतलब कि इनकी किस्मत ख़राब थी। जिस तरह की शार्दुल ठाकुर की किस्मत अच्छी थी कि उनके इजी कैच ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलियंस ने, वहाँ पर इनकी किस्मत ख़राबी कि जो कैच कैमरन ग्रीन ने इनका पकड़ा ना, वो सारे पैसे उस कैच के, क्योंकि वो शायद वो कैच ऑफ द मैच हो इस पूरे मैच का। तो मतलब कि जिस तरह का वो कैच था ना, वो मतलब कि अगर आप उसको फ्लो में देखेंगे ना तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो जिस तेज़ी से कैच वो पकड़ा। कैमरन ग्रीन हैं भी लंबे और हाथ भी उनके बहुत बाजू लंबे, और वो जिस तरह से कैच पकड़ा वो कमाल का, वो एक ब्लेंडर था सच में। उसके बाद अगर बात की जाए तो वहाँ पर श्रीकर भारत आउट हुए, जडेजा खैर का पहले ही आउट हो गए थे। उमेश यादव आए 11 बॉल में 5 रन किए, शामी ने भी 11 में 13 किए, सिराज ने भी 3 बॉल में कोई नहीं किया, वो तो खैर नॉट आउट रहे। तो मतलब ये है कि बात करने का कि ऑस्ट्रेलिया जो है सॉरी इंडिया जो है वो फॉलो ऑन से बच गया शार्दुल ठाकुर रहाणे की बदौलत, जो कि लग रहा था कि अगर फॉलो ऑन हो गया तो बहुत मुश्किल बढ़ जाएंगी। लेकिन खैर इंडिया ने दूसरी इनिंग में 296 का रन जो था वो ऑन द बोर्ड लगाया, और वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया था वो पहले ही 200 196 197 रन जो था वो हेड था, उनको पहले से ही मतलब कि इतनी ज़्यादा लीड हासिल थी। तो अब देखना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कितना मतलब कि आगे लेके चलता है इस गेम को, कितना बड़ा रन कर सकता है जिससे वो इंडिया को बैक फुट पे धकेल दे। तो शुरुआत जो है वो काफ़ी उस तरह से अच्छी नहीं हुई जिस तरह की फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हुई थी। जो मैन बैट्समैन जिसमें उस्मान ख्वाजा तो खैर खेले ही नहीं थे पिछले मैच के पहले, वो तो पहले मतलब कि डक आउट हुए थे, कोई रन नहीं किया था। लेकिन इस मरतबा वार्नर के साथ वो काम हो गया, सिराज ने इस मरतबा वार्नर को शिकार बना लिया। वो पहले वो बॉल वेल लेफ्ट करते रहे, लेकिन फिर एंड पे आके जैसे ही वो बाहर वाली बॉल को छेड़ा वहाँ पर एज लगा और श्रीकार भारत ने उनका कैच पकड़ लिया और सिर्फ 8 बॉल में 1 रन किया। उस्मान ख्वाजा ने 39 बॉल ली जिसमें सिर्फ 13 रन किए, 2 चौके लगाए, और वो उमेश यादव के शिकार बन गए और उनके में श्रीकार भारत ने उनका कैच पकड़ा। जो पहली विकेट थी वो तो हर 2 पे गिरी और दूसरी 24 पे गिर गई, तीसरी जो थी वो 86 पे जाकर गिरी, जो कि एक अच्छी पार्टनरशिप जमी थी जहाँ पर लग रहा था कि स्मिथ सेट हो गए। लेकिन वहाँ पर स्मिथ को जडेजा ने आके चलता किया, वो शॉट लगाने की कोशिश की स्मिथ ने, जडेजा के ऊपर टैग करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बॉल को पढ़ नहीं पाए, वो उनकी फिरकी में उनके जाल में फंस के वहीं पर कैच खड़ा हो गया। और वो कमाल का कैच जो था वो पकड़ा शार्दुल ठाकुर ने, समझ लें वो बहुत ऊंचा कैच था, लग रहा था कि छूट जाएगा लेकिन वो कैच पकड़ लिया। उसके बाद अगर बात की ट्रेविस हेड की, पिछली फर्स्ट इनिंग्स की दोनों हीरो रहे स्टीव स्मिथ भी और ट्रेविस हेड भी, और यहाँ पर ट्रेविस हेड भी जो है वो भी जडेजा का शिकार बन गई, कॉट एंड बोल्ड आउट हो गए। और ये 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स थी जो कि मतलब कि आप कह सकते हैं कि जडेजा ने हासिल की। और जहाँ तक बात है लबुशैन की, वो क्रीज पर मौजूद है, इनके साथ कैमरन ग्रीन मौजूद है। लबुशैन तो लग रहा था आउट हो जाएंगे, उसकी वजह यह है कि जब वो क्रीज पर आने लगे थे ना उससे पहले वो सो रहे थे। तो जब वो आउट हुए वार्नर तो फिर उनको किसी ने जगाया कि भाई साहब आपकी इनिंग्स आ गया, आपका टर्न आ गया है, आपने खेलना है, आपने क्रीज पे जाना है, तो उठिए जाइए खेलिए। तो लग रहा था कि जिस हालत में ये हैं तो ये आउट हो जाएंगे, लेकिन बाकी आउट होकर ये भी तक खड़े हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि आज के दिन में ये कितनी देर तक और खड़े रहते हैं और कितना बड़ा रन जो है वो ऑन द बोर्ड ऑस्ट्रेलिया को लगवाने में मदद करते हैं। तो खैर अभी अगर बात की जाए तो 118 बॉल खेल चुके हैं, 4 चौके लगा चुके हैं, 41 रन कर चुके हैं। कैमरन ग्रीन 27 बॉल खेल चुके हैं, 7 रन कर चुके हैं, 1 चौका लगा चुके हैं। तो अब देखना ये पड़ेगा कि आज के दिन में
ये जो पार्टनरशिप है, क्योंकि दोनों ही बैट्समैन सेट हैं। कैमरन ग्रीन 27 बॉल खेल चुके हैं और वहाँ पर लबुशैन उनके साथ 118 बॉल खेल चुके हैं। तो मज़े की बात यह है कि दोनों सेट हैं और देखना ये पड़ेगा कि आज के दिन की जब शुरुआत होती है तो कितनी देर ये पार्टनरशिप जो है वो जमी रहती है। क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया के पास अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया 296 रन के साथ मतलब कि वो आगे है। जिस तरह कि इंडिया ने 296 में आया था, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी 296 रन के साथ आगे और सिर्फ 4 विकेट्स गिरे। अब देखना ये पड़ेगा कि जो बाकी के 6 विकेट्स हैं उनको मतलब कि बचाते हुए या उनके साथ खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया कितना रन जो है वो ऑन द बोर्ड लगाएगा। या तो आउट हो जाएगा, अगर आउट नहीं होता तो कितने रन्स पे जाकर डिक्लेयर करेगा और फिर इंडिया को मौका देगा। क्योंकि ये मैच वो ऑस्ट्रेलिया ये भी चाहता होगा कि हम चलो जीते ना तो ड्रॉ भी ना हो, क्योंकि ये मैच अगर ड्रॉ भी हो जाए तो फिर वो मज़ा नहीं है ना, क्योंकि ये फाइनल है और यहाँ पर किसी एक को चैंपियन बनना होगा। तो ज़ाहिर देखना पड़ेगा कि जब आज के दिन की शुरुआत होती है तो फिर उसका किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्योंकि अभी वहाँ पर एलेक्स कैरी का आना बाकी है। पैट कमिंस अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, मिचेल स्टार्क जो है वो भी शॉट्स कर लेते हैं। तो देखना ये पड़ेगा कि आज के दिन की जब शुरुआत होगी तो ये जो बैट्समैन हैं जो कि प्लेयर हैं, जिन हैर मिचेल स्टार्क और नथन लाइन तो वो हैर बॉलर हैं, पैट कमिंस बॉलर हैं, उनका एक काम नहीं है। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो दो बैट्समैन हैं लबुशैन उनके साथ ये कैमरन ग्रीन, ये किस तरह आज के दिन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे आउट हो चुके हैं। तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडिया के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, और शायद आज के दिन ये फैसला हो जाए मुकम्मल तौर पर कि ये मैच कौन जीतेगा। तो खैर आप किस टीम को सपोर्ट करें वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।